इसमें अब यह सर्वांगसम का सबसे पहला कंडीशन आता है, ठीक है। क्या नाम है उसको? भुजा कोण भुजा। इसको एक और शॉर्ट में बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड बोलते हैं। साइड माने भुजा, एंगल माने कोण, साइड माने भुजा, ठीक है। तो ये सर्वांग समता अभिगृहित है। देखो दो चीज आता है, एक होता है प्रमेय और दूसरा होता है एक अभिगृहित। अब ये दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा देख लेंगे, तब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये प्रमेय हो गया, अभिगृहित हो गया। देखो अभिगृहित एक ऐसी कथन होती है जिसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता है, वो है ना, वो चिरंतन सत्य होता है। मतलब सत्य कथन है, उसे प्रूफ की जरूरत नहीं है। बस समझ में आ रहा है? अभिगृहित किसको कहते हैं? जिसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी कथन है जो सत्य कथन होता है। लेकिन प्रमेय क्या है? प्रमेय एक ऐसी कथन है जो अभिगृहित की सहायता से इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये भी सत्य कथन है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करना है इसकी सहायता से, लेकिन इसे किसी की सहायता से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कथन बोल दिया तो उसको हम लोगों को ये मानना है कि भाई वो सही बात है। बस समझ में आया? तो अभी हम एक अभिगृहित देख रहे हैं। यह अभिगृहित में क्या कह रहा है? साधारण प्रतिज्ञा में क्या बोल रहा है वो? कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। जैसे ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखो ABC हो गया, DE और काची हो गया, F हो गया। काची कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं कब? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतरित को, मतलब एक त्रिभुज का दो भुजा लेना है लेकिन उसके अंदर का कोण लेना है। अब जो दो ले लो, दो भुजा जो तुम्हें मर्जी है वो ले लो। जैसे देखो यहाँ अगर ये दोनों भुजा ले रहे हैं तो इसके बीच का कोण ये लेना पड़ेगा और इसमें ये दोनों भुजा के बीच का कोण ये लेंगे। अगर ये और ये भुजा ले रहे हैं तो ये दोनों भुजा लेना पड़ेगा और इसके बीच का कोण और इसके, मतलब जो दो भुजा लेंगे ना उसी के बीच का कोण लेना है। देखो बीच में ए है ना एंगल, दो गो साइड है और बीच में एंगल है कि ना, दो भुजा के बीच में एंगल है कि ना। तो यहाँ पे जो भी लेंगे वो दो भुजाओं के बीच का क्या लेना है, यहाँ से एंगल लेना है। दोनों भुजाओं के बीच का कोण लेना है। बस समझ में आया? तो इस अभिगृहित में क्या करेंगे, इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये रियल चीज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या हो गया? तो कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं जो मर्जी है सो लो। चलो हम ले लेते हैं इस त्रिभुज का AB ले लिए, तो इस त्रिभुज का काची ले लेंगे DE, ठीक है। और इस त्रिभुज का हम AC ले लेते हैं, तो इस त्रिभुज का क्या ले लेंगे, DF। समझ में आ रहा है ना? यानी इस त्रिभुज का AB लिए तो इस त्रिभुज का DE, इस त्रिभुज का AC ले लिए तो इस त्रिभुज का DF। तो यहाँ से लिख देंगे AC बराबर क्या हो गया, DF। देखो इस त्रिभुज का दो भुजा लिए कि ना, तो इस त्रिभुज का दो भुजा लिए, लेकिन बीच का कोण भी होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों के बीच का कोण क्या है, A है, तो कोण A हो गया। ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है, D है, तो कोण D हो गया। अगर एक त्रिभुज का दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण
अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कची है, समरूप। हाँ, तो ये दोनों त्रिभुज क्या, काहे कि ए बी बराबर यहाँ दिया हुआ था, ए बी बराबर डी ई है, ए सी बराबर डी एफ है, और कोण ए बराबर काची हो गया, कोण डी हो गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज काची हो गया, यहाँ से ए बी सी सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज किसका, डी ई एफ का। काची से, एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस से। समझ में आया? तो ये अभिगृहित है, यानी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण अगर बराबर होता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये अभिगृहित दिया हुआ था, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूफ होता है। ठीक है, अब इस अभिगृहित की सहायता से और भी हम थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। बस समझ में आया? तो चलो लिखो इसको।